सिंहासन ठहरो। जय हो, ऐसी सती की जय हो। द्रौपदी के मान को हम कभी न भंग कर सके। क्या है ताब हमारी जो उसे नग्न कर सके। द्रौपदी तेरी अकेले की नहीं है, हम सब शेयर होल्डर हैं। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर, सतीश शाह, विदु, विनोद चोपड़ा, कुंदन शाह व रवि बासवानी फिल्मी दुनिया से जुड़े वो नाम हैं जिनसे आप अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि इन सभी की मिलीजुली जोर आजमाइश ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा नायाब तोहफा बख्शा है जिसका नाम सुनकर आज भी लोग ठहाके लगाने को मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की बेजोड़ फिल्म जाने भी दो यारों की। और अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम गूंगे हो जाओगे। क्यों? फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से पढ़ करने के लिए कुंदन शाह और उनके चंद दोस्त जब फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने के लिए मशक्कत कर रहे थे, तब सबने मिलकर एक ऐसी शानदार फिल्म बनाई जिसका सब्जेक्ट आज भी मौजूद है, क्योंकि जाने भी दो यारों सरकारी भ्रष्टाचार की कलंक कथा की कलाई खोलने वाली फिल्म है। लेकिन बता देगी कुंदन शाह के पास तब इस फिल्म को बनाने के लिए पैसे नहीं थे। बताया जाता है कि शुरुआत में कुंदन शाह ने यह फिल्म बनाने के लिए 4 लाख रुपए का लोन लेने की भी योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये कैंसिल कर दिया क्योंकि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NFDC 7,25,000 रुपए देने को राजी हो गया। वो तुम्हारा बेवकूफ बना रही है गधे। मुझे पता है। बताया जाता है कि इतना कम बजट होने से जाने भी दो यारों फिल्म की पूरी टीम को शूटिंग के दौरान केवल लौकी और दाल खाकर ही गुजारा करना पड़ता था, और यहाँ तक कि कई कलाकारों को तो फर्श पर भी सोना पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके सभी का ध्यान अपने काम पर था, जिसका नतीजा फिर बाद में ये निकला कि आज भी लोग इस कल्ट क्लासिकल फिल्म को देखते थकते नहीं। बता देगी डायरेक्टर कुंदन शाह ने जब तक जाने भी दो यारों फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की थी, उस टाइम उन्हें रिचर्ड एटनबरो की मशहूर फिल्म गांधी में काम करने का ऑफर मिला था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 1 लाख रुपए भी मिलने वाले थे, लेकिन कुंदन ने दोस्तों के साथ जाने भी दो यारों फिल्म को बनाना डिसाइड किया, जो कि फोटो स्टूडियो के तजुर्बे से निकली थी, जिसमें कुंदन के दोस्त और दिल्ली के जाने माने थिएटर कर्मी रंजीत कपूर के साथ सतीश कौशिक ने इस कहानी को फिल्मी जामा पहनाने का बीड़ा उठाया था। अब जाने भी दो यारों फिल्म में नए कलाकार भी इसलिए लिए गए थे क्योंकि तब के बड़े एक्टर्स की फीस के लायक फिल्म का बजट नहीं था। बता देगी इस फिल्म में काम करने की एवज में सबसे ज्यादा फीस नसीरुद्दीन शाह को मिली थी, जिन्हें 15,000 रुपए दिए गए थे। बाकी किसी को 3,000 तो किसी को 5,000 रुपए फीस के तौर पर दिए गए थे। हालांकि नसीर को भी सबसे ज्यादा फीस इसी शर्त पर मिली थी कि एक तो वे शूटिंग के लिए कपड़े घर से ही पहन कर आएंगे और साथ ही अपना निकॉन का कैमरा भी साथ लाएंगे, क्योंकि नसीर को फिल्म में फोटोग्राफर का रोल निभाना था और कुंदन के पास इतना बजट नहीं था कि वे एक नया कैमरा खरीद कर उसे फिल्म में इस्तेमाल कर लेते। वैसे बता देगी इस फिल्म के लिए पहले कुछ बड़ी हीरोइनों को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन कम फीस मिलने के चलते सभी ने एक सुर में मना कर दिया। फिल्म के राइटर सुधीर मिश्रा बताते हैं कि ओमपुरी फिल्म के ऐसे एक्टर थे जो बिना स्क्रिप्ट पढ़े सेट पर शूटिंग करने पहुंच गए थे। इसके अलावा सुधीर मिश्रा ने यह भी खुलासा किया कि नसीरुद्दीन शाह को स्क्रिप्ट को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन था। उन्हें स्क्रिप्ट थोड़ा गड़बड़ लग रही थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने भी फिल्म को साइन करने का फैसला किया, क्योंकि राइटर सुधीर मिश्रा से उनका अच्छा दोस्ताना था। अगर आपने जाने भी दो यारों फिल्म देखी है तो क्लाइमैक्स का महाभारत वाला सीन तो सभी को याद ही होगा, जिसमें दुशासन का रोल विदु विनोद चोपड़ा ने निभाया था, जो इस फिल्म से प्रोडक्शन कंट्रोलर की हैसियत से जुड़े थे। हालांकि शुरुआत में उन्हें फिल्म में कोई रोल प्ले नहीं करना था, लेकिन जिसे किरदार निभाना था उसने सीन से पहले ज्यादा पेमेंट की डिमांड कर दी। ऐसे में झुंझुलाहट में विदु विनोद चोपड़ा ने कॉस्ट्यूम पहनी व थोड़ा मेकअप किया और सीन शूट करने को तैयार हो गए। अब मजेदार बात तो यह है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिखाया। खबरों की माने तो फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर दीपक काजिर को भी एक्टिंग करनी पड़ी थी, जिन्होंने सतीशा के किरदार के देहांत पर गटर स्पीच दी थी। डिमेलो साहब अक्सर कहा करते थे, किसी देश की उन्नति की पहचान अगर किसी चीज से होती है तो वो है गटर। बताया जाता है कि फिल्म जानी भी दो यारों की स्क्रिप्ट बार बार बदलने से बिना कट के शूटिंग 7 से 8 घंटे लंबी हो गई थी। ऐसे में फिल्म में काम करने वाले तमाम लोगों के रोल एडिटिंग के दौरान कुंदन शाह को काटने पड़े, जिससे सबसे ज्यादा निराशा तो अनुपम खेर को हाथ लगी, क्योंकि फिल्म में अनुपम खेर ने डिस्को किलर का रोल निभाया था, जो लोगों को नाचते हुए कत्ल कर देता था। लेकिन अब कुंदन ने एडिटिंग के दौरान अनुपम का पूरा रोल ही कट कर दिया। वैसे अब अनुपम फिल्म में कहीं नजर तो नहीं आई, लेकिन उनकी आवाज जरूर हमें फिल्म के एक सीन में सुनाई दे जाती है, जहां उनसे मजदूर बने एक कलाकार की डबिंग कराई गई थी।
इसके अलावा दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म की हीरोइन भक्ति बर्वे की डबिंग अनीता कंवर ने की थी और बाकी के रोल जो कटे थे वे उन लोगों के थे जो फिल्म के क्लाइमैक्स में चीर हरण वाले सीन में नजर आने वाले थे। यहाँ ये भी बता देगी ये सीन कुंदन शाह ने बहुत लंबा शूट किया था और इस सीन में तब महात्मा गांधी से लेकर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगुप्त मौर्य तक का जिक्र किया गया था। फिल्म जाने भी दो यारों की कहानी बिल्डिंग माफिया, सरकारी अफसर और नेताओं के भ्रष्ट कनेक्शन पर आधारित है, जिसमें सतीश शाह ने एक सरकारी भ्रष्ट अफसर का किरदार निभाया है जिनकी फिल्म में कुछ टाइम बाद ही मौत हो जाती है। बस फिर इसी दौरान कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित होता है जिसको लेकर भ्रष्टाचार की ये कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में आगे अहम सबूत बनती है वो लाश जिसे किरदार के रूप में सतीश शाह को डाला जाता है, क्योंकि शुरुआत से लेकर आखिर तक कभी बंद तो कभी खुले ताबूत में या फिर महाभारत वाले सबसे फेमस सीन में द्रौपदी के वेश में सतीश शाह की लाश को साड़ी पहनाकर स्टेज पर उतारा जाता है, जिसे देखकर लोग ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि सतीश शाह ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया है। फिल्म जाने भी दो यारों की एक मजेदार बात देखिए कि फिल्म के टाइटल का आइडिया दरअसल राजेश खन्ना की फिल्म कटी पतंग के गीत रहने दो छोड़ो जाने भी दो यारों से आया था। इसलिए राइटर सतीश कौशिक और रंजीत कपूर ने मिलकर एक गीत भी लिखा था जो कि टाइटल ट्रैक होने वाला था और नसीरुद्दीन शाह और रवि बासवानी पर फिल्माया जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडिटिंग के दौरान एकमात्र गीत भी फिल्म से हटा दिया गया और फिर इस तरह जाने भी दो यारों हिंदी सिनेमा की उन गिनी चुनी फिल्मों में शामिल हो गई जिसमें कोई गीत सुनने को नहीं मिलता। बताया जाता कि फिल्म जाने भी दो यारों की शूटिंग के दौरान एक बार नहीं बल्कि दो बार बड़ा अच्छा होते होते टला था। अब बात दरअसल कुछ यूं है कि फिल्म में पंकज कपूर भी अहम रोल में थे और फिल्म का एक सीन बिल्डिंग के 26वें फ्लोर पर शूट होना था, इसलिए फिल्म के डायरेक्टर कुंदन शाह सभी एक्टर को वो जगह दिखाने के लिए ले गए थे, लेकिन 25वीं मंजिल पर पहुंचते ही पंकज कपूर की हालत खराब हो गई थी। इसके अलावा दूसरा वाकया भी इसी बिल्डिंग में हुआ था जब सीन 25वें फ्लोर पर फिल्माया जाना था, इसलिए सभी एक साथ लिफ्ट में चढ़ गए तो पंकज कपूर को लगा कि लिफ्ट ओवरलोड हो गई है। वे बार बार कहते रहे कि हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसका फिर ये नतीजा निकला कि लिफ्ट 7वीं और 8वीं मंजिल के बीच में अटक गई। बताया जाता है कि लिफ्ट में तब पंकज कपूर के साथ सतीश शाह, सतीश कौशिक और नीना गुप्ता थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म जाने भी दो यारों के रिलीज के करीबन 27 सालों बाद अभिनेता रवि बासवानी ने इसका सीक्वल बनाने का फैसला किया था। डायरेक्टर कुंदन शाह ने उन्हें परमिशन भी दे दी थी, इसलिए रवि ने नैनीताल के आसपास की लोकेशन तलाशनी भी शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसा करते टाइम रवि बासवानी को दिल का दौरा पड़ गया और 27 जुलाई 2010 को उनकी मौत हो गई। इसलिए ऐसा होने से कुंदन शाह ने फिल्म को डिजिटल प्रिंट के साथ 2 नवंबर 2012 को दोबारा से रिलीज किया था। इसलिए यहाँ बता दें कि फिल्म को फिर से रिलीज करते टाइम कुंदन शाह के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी और ये खुशी इस बात की भी थी क्योंकि मीडिया की जो चमक दमक कुंदन को 1983 में नसीब नहीं हुई 2012 में दोबारा रिलीज करते टाइम मिल गई। वैसे अब कुंदन को इस बात का गिला नहीं कि उनकी फिल्म को अच्छे प्रचार प्रसार के साथ रिलीज नहीं किया गया, बल्कि उनका मानना था कि फिल्म अपने बजट के हिसाब से अच्छा कारोबार करने में सफल रही थी, जबकि फिल्म में न तो कोई गीत था और न ही कोई आइटम नंबर था और हीरोइन भी ऐसी थी जिसका किरदार फिल्म में वैम्स टाइप का था, लेकिन बावजूद इसके जाने भी दो यारों की कहानी लोगों को अपने जैसी लगी। फिल्म जाने भी दो यारों की शूटिंग के आखिरी दिनों में नसीरुद्दीन शाह का निकॉन का कैमरा चोरी होने से वे बेचारे बहुत दुखी थे। वे सबसे अपना दर्द कहते, लेकिन सेट पर कोई ऐसा दिलदार नहीं था जो ये कहता कि कोई बात नहीं, चलो मैं दूसरा कैमरा दिला देता हूँ। इसलिए इतने सालों बाद आज भी जब नसीर को ये बात याद दिलाओगे तो उनके चेहरे पर दर्द बनकर उभर आता है। फिल्म जाने भी दो यारों बेशक भारतीय राजनीति, अफसरशाही और कारोबारियों के बीच भ्रष्टाचार पर गहरा प्रहार करती है, लेकिन बावजूद इसके 1984 में कुंदन शाह को इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया था। साथ ही बताया ये भी जाता है कि फिल्म 40 साल पहले लिमिटेड थिएटर में रिलीज हुई थी और रिलीज के टाइम इसके कलाकारों को भी टिकट लेकर फिल्म देखनी पड़ी थी। हालांकि जिस किसी ने भी फिल्म देखी वो पेट पकड़ने को मजबूर हो गया था, जिस वजह से 32वें फिल्म फेयर में जाने भी दो यारों के एक नहीं बल्कि 2 एक्टरों को बेस्ट कॉमेडियन का नॉमिनेशन मिला था, जो कि रवि बासवानी और सतीश शाह को मिले थे, लेकिन अवार्ड पर कब्जा जमाया था रवि बासवानी ने। इसके अलावा बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी फिल्म जाने भी दो यारों को मिला था। डायरेक्टर कुंदन शाह की माने तो फिल्म जाने भी दो यारों की कहानी का ओरिजिनल आइडिया उन्हें ऑस्कर अवार्ड में 2 नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म ब्लो अप से मिला था, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी।
इसलिए फिल्म में दिखाए जिस पार्क में नसीर और रवि फोटोग्राफी करने जाते हैं उसका नाम एंटोनियोनी इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि फिल्म ब्लोब के डायरेक्टर का पूरा नाम माइकल एंजेलो एंटोनियोनी है। इसलिए डायरेक्टर कुंदन शाह की एक तरह से ब्लोब फिल्म के डायरेक्टर को डेडिकेशन थी। बता देगी अपनी पहली फिल्म से नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर कुंदन शाह ने अपनी अगली फिल्म का डायरेक्शन 10 सालों बाद किया था। फिल्म थी शाहरुख खान को लेकर बनाई गई 1994 में आई कभी हाँ कभी ना, जिसका उन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा था। बता देगी इस फिल्म के लिए भी कुंदन को फिल्म फेयर की ओर से क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया था, जो ये अवार्ड जीतने वाले वे पहले फिल्मकार भी थे। वैसे अब सवाल ये उठता है कि कुंदन ने इन 10 सालों में क्या किया। तो बता देगी फिल्म जाने भी दो यारों के तुरंत बाद कुंदन ने एक टीवी सीरियल ये जो जिंदगी बनाया था, जो साल 1984 में शुक्रवार के दिन रात 9 बजे प्रसारित होता था। इस टीवी सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लंदन के स्टोर्स को भी इसकी वीडियोज की कॉपी का इंतजार रहता था। इसलिए ऐसी सफलता को देखते हुए कुंदन ने 1985-86 में सईद अख्तर मिर्जा के साथ मिलकर एक और पॉपुलर टीवी सीरियल नुक्कड़ को बनाया था। इसके अलावा कुंदन ने इन 10 सालों के भीतर 1986 में आई खामोश फिल्म की कहानी लिखने से लेकर एक और टीवी सीरियल वागले की दुनिया का भी डायरेक्शन किया था। पालन तो कभी हमने अपने बाप किया क्या का नहीं किया, तू चीज क्या है? मेरी बातें तो नहीं सुनी तुमने? हाँ बहरे हो? हाँ। ओके ओके। फाइनली जाने भी दो यारों को कल्ट क्लासिकल फिल्म का दर्जा दिया जाता है, लेकिन फिल्म के निर्माण के दौरान व रिलीज के बाद कई लोगों का कहना था कि फिल्म में बिना सिर पैर वाली कॉमेडी है, मगर डायरेक्टर कुंदन शाह को अपनी बनाई फिल्म पर यकीन था, इसलिए यह यकीन कामयाब भी रहा और इन्हीं लॉजिक विहीन सीन ने दर्शकों को खूब हंसाया। इसके साथ ही कुंदन का ऐसा भी मानना था कि अगर फिल्म को देखने वाले दर्शक दिमाग लगाते तो कभी फिल्म का आइकॉनिक महाभारत वाला सीन फिल्म में नहीं होता। एक बात और, फिल्म जानी भी दो यारों में नसीरुद्दीन शाह, सतीश कौशिक, सतीश शाह, ओमपुरी व रवि बासवानी जैसे कलाकार थे, जिन पर उस दौर में ऐसी फिल्मों के लिए कोई बड़ा निर्माता बड़ी रकम लगाने को तैयार नहीं था। लेकिन एनएफडीसी के सहयोग से न केवल फिल्म बनी बल्कि उन्होंने इसे स्पॉन्सर भी किया था। सो जाने भी दो यारों फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।